Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. मोदी सरकार को 11 साल पूरे हुए और प्रधानमंत्री के रूप में तो नरेंद्र मोदी 11 साल पूरे किए ही, बनारस के सांसद के तौर पर भी उनका 11 साल पूरा हुआ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अध्यक्ष जी, आप बनारस से ही हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष में भी हैं। 11 साल मोदी सरकार के पूरे हुए, आप 11 साल में जो सरकार का कामकाज है कितने नंबर देंगे? हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज देश के प्रधानमंत्री जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर जाते हैं, बनारस से, काशी से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, आप यहीं पूछ लीजिए लोगों से कि उन्होंने क्या काम किया। एक कल कारखाने लगे हों कहीं, एक स्कूल अस्पताल बढ़िया बन गया हो, बीएचयू की दशा पहले से अच्छी हुई कि ख़राब हो गई। बीएचयू की स्थिति दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। लोग हॉस्पिटल से मुंह अपना मोड़ते जा रहे हैं। पहले बीएचयू के हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि वो व्यक्ति स्वस्थ होकर निकलता था, वो कहता था कि बीएचयू में भैया हमारा करा दो, हम बीएचयू में हमारा इलाज हो। आज बीएचयू में लोग जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स रिज़ाइन कर दी, छोड़ दिया, लोगों ने हट गए। आप उसकी जगह पे कोई नए डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर कोई आए हैं। कंट्रोवर्सी, आप देखिए ट्रामा सेंटर का पूरा चल रहा है कंट्रोवर्सी पूरा, कि वहाँ लूट मची हुई है, वहाँ पूरी तरीके से आज केवल बंदरबांट हो रहा है। प्रधानमंत्री का रहते यह हाल है। अभी तक बीएचयू में वीसी नहीं आए, दुर्भाग्य है। मुझे लगता है ऐसा 6-8 महीना होने जा रहा है जब से वीसी, अभी वहाँ अभी तक वीसी खाली है। जैन गए यहाँ से, उसके बाद वीसी नहीं आए। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है भैया, जहाँ, और इसके पहले भी 6-8 महीना खाली था वीसी का पोस्ट। ये खोजा जा रहा है कि संघ आयु कितनी है आपकी। किसी को वीसी बनाने का पहले संघ आयु पूछा जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं कोई गुजरात ब्रांड लाने की तैयारी है कि कोई, जैसे गुजरात ये गांधीनगर से आए थे, फिर कोई गुजरात ब्रांड यहाँ लाकर बैठाया जाएगा। क्या यहाँ योग्य लोग नहीं हैं? आज 8 महीने से किसी को बैठाइए लाके, गुजरात ब्रांड ले आइए, चाहे किसी का लाइए, पर किसी को तो बैठाइए बीएचयू में। पूरा बीएचयू आज बीसी का पद खाली चल रहा है। इसका मतलब बीएचयू कौन चला रहा है? जिस तरीके से, पूरी तरीके से आज शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, आप समझ सकते हैं कि बनारस के अंदर मोदी जी ने डंका बजा के एक बंदरगाह बनाया रामनगर में। उस बंदरगाह में आप देखिए कितना माल आया, कितना माल गया जहाज से। कोई एक कंसाइनमेंट गया? नहीं गया, क्योंकि गंगा जी में पानी ही नहीं है। जनता का गाड़ी पैसा 10,000 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किया हल्दिया से लेके प्रयागराज, वो मिट्टी में मिल गया। टीएफसी सेंटर बनाया सबसे पहले, कितने ट्रेड वहाँ, कितनी वहाँ से व्यापार हुए, कितने ट्रेड हुए, इसका भी आंकड़ा जरा पूछ लीजिए लोगों से कि भाई उसका आंकड़ा कितना है, कितना पैसा। अभी सुन रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो जरा पूछ लीजिएगा डिप्टी सीएम साहब से कि कितना व्यापार हुआ टीएफसी सेंटर में, कि बंदरगाह में कितनी जहाज आई और कोई कितने पैसे आए, कितने व्यापारियों ने यहाँ से बुकिंग कराई अपनी। मुझे तो याद है कि शायद एक जहाज़ यहाँ से गई, वो भी जाके छपरा में फंस गई, वो भी काफ़ी दिन बाद बेचारी जहाज़ निकली, ट्रक से माल ढोया गया। तो ये पूरी तरीके से ये फेल सरकार, नाकाम सरकार, केवल और केवल मार्केटिंग और इवेंट करने वाली मोदी सरकार जनता समझ चुकी है। जनता निश्चित तौर से अब इसका जवाब काशी में इस बार मिला ना कि मोदी जी 7 राउंड हारे, अब इस बार बोरिया बिस्तर यहाँ की जनता उनका बांध देगी। तो कितने नंबर देंगे सरकार? अरे अभी नंबर, इसमें कोई नंबर बनता है क्या? अब इसके भाई आपने बंदरगाह बनाया, कितनी जहाज आई गई वहाँ से, कितने वहाँ व्यापार हुए। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनाया, कितने वहाँ से ट्रेड व्यापार हुए। कोई बनारस के अंदर बीएचयू के अंदर वीसी नहीं पोस्ट है। ये किसकी कमी है? ये यहाँ प्रधानमंत्री के साथ साथ आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, सभी विधायक आपके, मेयर आपके, जिला परिषद आपका। तो यहाँ वीसी पोस्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। विपक्ष की पोस्टिंग है, कराएगा कौन? कराएगा। इसमें नंबरिंग की बात करते हैं। अब यहाँ की जनता बैठी है, देखिए बनारस के हमारे बैठे हैं लोग, अखरी के बैठे हैं, तारापुर के बैठे हैं, नुआओं के बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, डाफी के बैठे हैं। पूछ लीजिए, ये काशी के लोग हैं और मजबूत लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए, नंबरिंग ये दे सकते हैं यहाँ की जनता। मैं तो चुनाव से लड़ा हूँ, तो मैं अगर कहूँगा तो लोग कहेंगे नहीं, ये तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। ये जनता, यहाँ के नागरिक बैठे हैं सम्मानित, इनसे पूछ लीजिए। ये वृंदा मिश्रा जी बैठे हैं, वरिष्ठ हैं, घनश्याम सिंह जी हैं, सुनील हैं, इधर अजय जी हैं, सबसे पूछ लीजिए। ये सब काशीवासी हैं, काशी के वोटर हैं। ये बता देंगे कि मोदी जी को कितना नंबर दिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने बहराइच में जो गाजी सलार महमूद का मेला था
उसको बंद करा दिया है और अब सरकार का फैसला है कि अब सुहेलदेव जी महाराज के नाम पर मेला लगेगा। तो आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार केवल और केवल हिंदू मुसलमान को कैसे तनाव पैदा किया जाए, कैसे भाईचारा ख़त्म किया जाए, उस पर काम कर रही है। अगर गाजी साहब का मेला लगता रहा है तो उसमें दिक्कत इनको क्या है? आज से नहीं, सैकड़ों साल से चला आ रहा है। वो आक्रांता थे ना? नहीं, देखिए, अभी वो तो उसके तो अब जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा ये आक्रांता थे कि क्या थे। अब आप किसी भी, जिसको कोई समाज, चाहे मुसलमान समाज उनको अपना आदर्श मानता हो, उनको अपना वो उनके प्रति उनके नतमस्तक होता हो, तो किसी भी समाज के, जो समाज जिसको मानता है, जैसे सरदार समाज हमारा गुरु नानक देव जी भगवान को मानता है, गुरु गोविंद सिंह जी को मानता है, तो हम सबका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमारे राजा सुहेलदेव जी, उनका भी जन्मदिन मनाना चाहिए, उनका भी सम्मान होना चाहिए, और जो मेला लगता था वो मेला भी लगना चाहिए। कहीं पर भी कोई तनाव न बने, चाहे वो हमारे राजा सुहेलदेव जी हों, चाहे गाजी साहब का मेला हो, चाहे वो हमारे सिख समाज का हो, ईसाई समाज का हो। इस देश में सब लोग बराबर हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम बौद्ध, हम सारनाथ से गौतम बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा पर भी जाते हैं, उनको नमन करते हैं। तो सबका ये देश सबका है, महावीर का देश है, जैन का देश है। पर आज उसमें यह बंटवारा करना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता है। सुहेलदेव जी की जयंती के दिन ही सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर को मारा पीटा गया, और अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया कि ये ओम प्रकाश राजभर जी पर आरोप लगाया कि इस तरीके की चीज़ें हुई। तो आपको लगता है कि पंचायत चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, कुछ भी हो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी समाज के अंदर काम कर रहा है, कोई भी अगर किसी से गिला शिकवा भी है तो उसको बैठ के बात करना चाहिए। किसी को लप्पड़ झप्पड़ मारना, मैं समझता हूँ कि ये भाजपा की संस्कृति होगी, ये भाजपा में सिखाया गया होगा। मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। पहले ऐसे नहीं थे ओम प्रकाश राजभर जी। पहले ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर अगर ये आरोप लग रहा है तो ओम प्रकाश राजभर जी को ज़रूर ये बात कहनी चाहिए कि ये हमारे लोग नहीं थे। अगर ऐसा हो रहा है, ओम प्रकाश जी के ऊपर आरोप लग रहा है, तो मुझे लगता है निश्चित इसको बताना चाहिए, क्योंकि आप ही के समाज के लोग हैं, वो भी राजभर समाज के लोग हैं। राजभर समाज को आप इकट्ठा करने निकले हैं। अगर आपस में ये सब चीज़ें होंगी, उसका पूरा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनका काम है लड़ाना। अभी हिंदू मुसलमान से लड़ा रहे हैं, हिंदू में लड़ाएंगे, अभी राजभर में भी लड़ा रहे हैं, अभी हरिजन में लड़ाएंगे, पटेल में लड़ाई दिया, बहनों में लड़ा दिया, माँ में लड़ा दिया। आप अनुप्रिया को देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल और उनके आशीष पटेल, वो हस्बैंड वाइफ एक तरफ हैं, दूसरी कृष्णा पटेल और उनकी बहन पल्लवी पटेल वो अलग हो गई। तो ये भाजपा का काम है। भाजपा ने माँ और बहन में झगड़ा करा दिया, तो भाई में भी कराएंगे, परिवार में कराएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी को निश्चित तौर से सीखना चाहिए, क्योंकि राजभर अगर नेता, समाज आपको नेता मानता है तो निश्चित तौर से उनको सम्मान, और जो भी अगर कोई भी आपस में भी गिले शिकवे हैं तो बंद कमरे में बैठ के तय करना चाहिए, और पारिवारिक भाव से उसको आपस में उसका निस्तारण करना चाहिए, कि न कि मंच पे किसी को झापड़ मारा जाए। ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस बदल रही है? क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ अब कांग्रेस का भी मूव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा है क्या? कांग्रेस में सबकी अपना स्थान है, सर्व मान्यता है। ओबीसी से लेकर एससी से लेकर, कांग्रेस के साथ कब ओबीसी नहीं रहा है? आप बताइए। हम जब तक मजबूती के साथ काम करते रहे हैं, हमारे साथ हर वक्त था, हम ही ने छोड़ा। मैं ये सीधे कहूँगा कि हम ही ने अगर छोड़ा तो हमने छोड़ा है। समाज को हमेशा समाज ने साथ दिया, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी माइनॉरिटी हो, हर वर्ग, चाहे हमारा सवर्ण हो, हर तबका रहा है। अब उठाकर पंडित कमलापति त्रिपाठी पीढ़ियों से देख लीजिए, कोई परिवार देख लीजिए, श्यामलाल यादव जी को देख लीजिए, यही बनारस में। तो ओबीसी दूर हो गया? नहीं, हमने कहा दूर नहीं हो गया था। हमने खुद, जब हम किसी को आगे जाकर गले लगाएंगे तो कैसे कोई छोड़ देगा? हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ खड़ा है। अगर हम ही ने उनसे दूरी बना ली, या हम ही ने उनको किनारे कर दिया, तो निश्चित है हर आदमी मान सम्मान चाहता है, काम चाहता है, वो नहीं मिला होगा, लोग दूर चले गए। आज सभी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभी लोकसभा का चुनाव आप देखिए, लोकसभा चुनाव में ओबीसी ने वोट नहीं दिया, दबा के वोट दिया, एससी ने दबा के वोट दिया, माइनॉरिटी ने दबा के वोट दिया। तो आज मोदी जी 7 राउंड हारे बनारस में, तो 7 राउंड हारे। 2027 में पिछड़ों को टिकटों में मिलेगा प्रेफरेंस? बिल्कुल, टिकट में भी देंगे। अभी प्रदेश कार्य समिति जो बनेगी, कार्यकारिणी बनेगी, उसमें भी देंगे। और अभी हमने जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए, जिला अध्यक्ष बनाए, उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। एससी ओबीसी को पूरी भागीदारी है, और आगे भी मजबूती से भागीदारी देंगे। और हमने तय किया कि जिला परिषद में के चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आएगा,
जो व्यक्ति अपने साथ साथ और लोगों को जिता कर लेके आएगा उसको निश्चित तौर से विधानसभा में कंसीडर करेंगे और विधानसभा में उसको टिकट देंगे, उसको विधानसभा लड़ाएंगे। चलिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस पिछड़ों को एक बार फिर से जोड़ने जा रही है, पिछड़ों के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस खड़ी है और विधानसभा के चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा, पिछड़ों को टिकटों में भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.